हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा में। और हम आज आपको कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला माना जाता है। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में की गई थी। स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र में स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणालियों का वर्णन मिलता है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरु अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो तीन प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख चोल अभिलेखों से मिलता है। चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? तो चोल काल में नगरम व्यापारियों की एक संस्था थी। चोलकालीन ग्रामीण संस्था और कार्य समिति को क्या कहा जाता था? तो चोलकालीन ग्रामीण संस्था की कार्य समिति को आलूगड़म और गड़म कहा जाता था। चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था वरियम। वरियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा गया था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 वार्डों में बांटा गया था। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना को मान्यता प्रदान की गई? तो 1793 अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई। आधुनिक 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 नगरपालिका और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ? ब्रिटिश काल में आधुनिक नगरपालिकाएं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन सी थी? तो नाड़ू विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? तो नागरक को मौर्य काल में नगर प्रशासन कहा जाता था। स्थानीय संस्थाओं का महत्व किस काल में कुछ कम हो गया? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूत काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कम हो गया। वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणी होता था। और मौर्य शासन काल में ग्राम का अधिकारी ग्रामिक होता था। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली के नाम से जाना जाता था। वारियम का क्या अर्थ है? तो वारियम का अर्थ स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति। और इस समिति में 12 सदस्य होते हैं जो बुजुर्ग और विद्वान होते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों। और इसी तरह के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर।